अपोजिशन ने हमेशा सरप्राइज़ दिया है। 24 घंटे बचे हुए हैं, इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद जो है ना जो धमाका होगा वो आप 28 मई को भी भूल जाएंगे। जीतना और हराना जो हारना वो खुदा के हाथ में है, लेकिन हुकूमत ने जो काम किए हैं मुझे नहीं लगता उसके नसीब में अब जीत है। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जब आता हूँ हुकूमत परेशान भी होती है, लेकिन आज इस बार पहला मरला आया है कि हुकूमत जो है हमसे मुलाकात करती है। लेकिन ज़ाहिर उस तरफ भी लोग सियासी हैं, हम भी सियासी लोग हैं। बात हुई है लेकिन बात किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची। मोहतरमा नसीमा एहसान शाह की शक्ल में जो पहले भी इस मुल्क के पार्लियामेंट में सेनेट का हिस्सा रह चुकी हैं, सेनेटर रह चुकी हैं, आज उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का जो ऐलान किया, मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तमाम क़यादत की तरफ से उनको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में वेलकम करता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत वो आज की सियासत नहीं। जिस वक्त से बलूचिस्तान में सियासत का आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ अशकाल में कौम परस्ताना सियासत में बलूचिस्तान के लोगों का एक सफ़े अव्वल का रोल रहा है। ये तसलसल उस्मान गुल से लेकर नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के बाद BNM से बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, और इस जद्दोजहद में हमने सियासत में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सियासी जद्दोजहद में हमने बहुत कुछ भी खोया। हमारे दीनीना साथी हमसे जुदा कर दिए गए, हमारे साथियों को इस मुल्क के अकूबत खानों की नज़र कर दिया गया, हमें सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई। वो मुल्क जिसको इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी का नाम आता है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें हर बार दूर हटाने की कोशिश की गई। जब भी हमने आइन की पासदारी की बात की, जब भी हमने बलूचिस्तान के जमा हुकूक की बात की, हमें उसके बदले में लाशों के तोहफे दिए गए या उसके बदले में हमारे अकाबरीन को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बलूचिस्तान का कोई ऐसा गांव हो जहां पर उस जद्दोजहद के नतीजे में हमारे या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई और पार्टियों के कारकुनान के जो है कब्रिस्तान ना हो। लेकिन आफरी ने उस पॉलिटिकल वर्करों को इन 72 सालों की आजमाइशों के बाद, इस 72 सालों की जुल्म ज़्यादतियों के बाद भी उन्होंने न कि सिर्फ जमहूरियत का अलम बुलंद रखा, लेकिन बलूचिस्तान के हुकूक का अलम बलूचिस्तान की सड़कों पर इन शायराओं से लेकर पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचाया। और आज आप देख रहे हैं मुल्क की हालत, मुल्क की सूरत हाल का अंदाज़ा आपको खुद है कि लोग नाने शबीना से मोहताज हैं। महंगाई, मेरे ख्याल में इसको महंगाई का नाम ना दिया जाए, क्योंकि महंगाई एक पुराना लफ्ज़ हो गया है। इसके लिए तो हमें कोई एक अजीब सा लफ्ज़ ढूंढना होगा जो रोज़ बरोज़ महंगाई आपको किसी हद तक जाके परेशान करती है, लेकिन इस मुल्क की महंगाई आपको कफन पहनाने तक भी मजबूर करती है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के अलावा उनको जो है इस मुल्क की आवाम के लिए कतन कोई दिलचस्पी उन्होंने आज तक नहीं दिखाई। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो हर रोज़ आइनी तरामीम करते हैं, वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बैरून मुल्क से उन कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन कर्ज़ों के सूद को से छुटकारा हासिल करने के लिए मज़ीद कर्ज़ों का बोझ इस अवाम पर डालते हैं। लेकिन ना ही महंगाई से उनको निजात मिलती है और ना ही उस बड़ी रकम से जो अमन अमान के सिलसिले में जो खर्च होती है। आज बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं
اسی کوئٹے کے نزدیک کئی دنوں تک لوگ اپنی لاشوں کو رکھ کر احتجاج کر رہے تھے.